बच्चों स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा बच्चों आप लोग जानते हैं क्लास 12 का मैथ आज आप लोग के लिए एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग से पढ़ाने मतलब बच्चे ये बच्चे है कि हम जैसे आपका चैप्टर 1 है संबंध तथा फलन, दूसरा चैप्टर 2 है बच्चे त्रिकोणमिति फलन। जरूरी नहीं है कि हम आपको चैप्टर 1 ही पढ़ाएं, ये तो जरूरी नहीं है, हमको पढ़ना सारा चैप्टर है। तो ठीक है बच्चों, हम आज 12 का मैथ स्टार्ट करेंगे। हम चाहते हैं बच्चे आपको पहले 12 मिलने से पहले जो चीज आपको अच्छे से समझ आए पहले उसको स्टार्ट करते हैं। आगे यदि हम पहला ही चैप्टर आपको स्टार्ट कर दे उसमें थोड़ा सा थियरी टाइप का आप लोग को समझने में क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि 12 का मैथ जो है बच्चे बहुत हार्ड है। हम नहीं चाहते बच्चे पहले हार्ड से स्टार्ट किया जाए, सरल से स्टार्ट किया जाता है। सरल से स्टार्ट करने से ये फायदा होगा, हमने जब सरल स्टार्ट करेंगे आपको जब चीजें समझ में आने लगेगी, जैसे आप भी स्टार्ट किए मतलब मैट्रिक्स बच्चों जब स्टार्ट किएंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, तो धीरे धीरे आपको दिमाग में इस बता हो जाएगा कि हाँ मैथ 12 का सरल है। ठीक है, जैसे ये खत्म होगा फिर आपको स्टार्ट कर वो मैट्रिक्स क्या बोल जाते हैं साड़ी पढ़ा देंगे, फिर आपको जो कहेंगे वो चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय आपको न लेते हुए। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप भी एक तरह से क्या है मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, कोई संख्या मतलब क्या होता है संख्याएं या फलनों बच्चों, क्या संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को क्या कहते हैं बच्चों, आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह के प्रविष्ट अवयव को अवयव भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिए हम क्या कहें। हम पहले आव्यूह को परिभाषा आपको समझा रहे हैं क्या होते हैं। हमने बोला आव्यूह को परिभाषा थोड़ा समझेंगे, अभी समझ आ जाएगा क्या हम बोल रहे हैं। हमने बोला बच्चों संख्याओं या फलनों, लिखेंगे संख्याओं या संख्याएं या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास बच्चों स्थित होते हैं बच्चों, क्रम से रखे हो जाते हैं, क्रम विन्यास। ठीक बच्चों, संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। इसी संख्याओं या फलनों को बच्चों अवयव भी कहते हैं। अभी आप लोग को लग रहा है कि सर क्या लिखवा रहे हैं, अभी हम आपको समझाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, हमने बोला आव्यूह की परिभाषा क्या होता है, संख्याओं या फलनों को क्रम विन्यास को क्या कहते हैं बच्चों, आव्यूह कहते हैं। किसमें रहना चाहिए, एक आयताकार आकार में होना चाहिए, आयत के आकार में रहना चाहिए। ठीक है, इसी संख्याओं या फलनों को क्या कहते हैं बच्चों, अवयव भी कहते हैं। अवयव मतलब बच्चों एलिमेंट। इसमें अब यहाँ आया दो चीज चर्चा हुई बच्चों, ये संख्या क्या होता है, हमने बोला संख्याओं या फलनों को ना। तो देखिए बच्चों संख्या क्या होता है, संख्या आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है। कहेंगे संख्या सर गिनती हो सकता है, अब संख्या में सभी हो सकता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय हो चाहे पूर्णांक हो, तो 1 हो चाहे 1/2 हो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं बच्चों, ये इट इज। अब फलन क्या होता है बच्चों, फलन आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति फलन याद आ रहा है। जरूरी नहीं है संख्या हो, साइन एक्स हो, माइनस कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, ये भी हो सकते हैं किसमें, त्रिभुज में आपके। ठीक है, अब हमने एक चीज और चर्चा की, ये कैसा रहेंगे, एक आयत के आकार में रहेंगे। कैसा रहेंगे बच्चों, एक आयत के आकार में रहेंगे, जैसा हम आपको समझाए। जैसे हम उदाहरण ले ले आपसे, उदाहरण बच्चों क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई संख्या है, तो बच्चों हम आपको क्या करें, ऐसे आयत आकार बना लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे नहीं बच्चों, आयत आकार रहेगा, इसी में संख्या रख देंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। यही बच्चों क्या कहता है, आव्यूह कहलाता है। हमने यही बोला संख्याओं या फलनों, या संख्या तो बोलेंगे संख्या या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास, क्रम पर रखे हो, क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर हमने बोला संख्याओं या फलनों को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अवयव बच्चों क्या होता है, जो इसमें रहेंगे वही क्या कहलाएगा, अवयव। तो अवयव कितने बच्चों, 1 2 3 4, तो टोटल अवयव कितने बच्चों, 4। अवयव का अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट बच्चों कितने हैं आपके, 4।
कोई दिक्कत? ठीक है। यदि हम इसको कभी लिख रहे हैं, जैसे आओ देखिए हम कर दे, ये हो जाए बच्चों, ये मान लीजिए आप क्या बच्चों, मान लीजिए कुछ भी हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स हो जाए, कॉस एक्स हो जाए, यहाँ एक हो जाए, यहाँ बच्चों आपका टेन एक्स हो जाए, यहाँ जीरो, दोनों मिक्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ आपका दो माइनस एक हो जाए। ये भी क्या बच्चों कहेंगे आप भी हो, क्यों है? क्योंकि संख्याओं या फलनों को क्रम विन्यास कर रखे हैं बच्चों आयु। इसके हुए कितने हैं? 4। क्या ये भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे आयताकार बना लेंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा -3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 2 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। ये भी बच्चों क्या आपका आप भी, क्या आप भी आपको पहचानने आ गया एकदम अच्छे से? ठीक है बच्चों। अब यहाँ आता है बच्चों, यहाँ इनकी कोटि निकालना, आप भी की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबको निकालना है। तो आप भी की कोटि क्या होती है, हम आपको वही समझा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या होते हैं? ऊपर वाले बच्चे देखिए बच्चों पंक्ति में है। पंक्ति बच्चों कैसा होता है? ऐसे ऐसे होता है। पंक्ति आपका ऐसे होता है, स्तंभ बच्चों ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं बच्चों। ये आपका पूरा क्या है? आपका पंक्ति है। ये क्या है आपका? ये पंक्ति है। ठीक है, तो ये पंक्ति है। ये भी बच्चों कितना है आपका? ये भी आपका पंक्ति है। हम आपको कोटि समझा रहे हैं, आप भी की कोटि क्या होती है वो समझा रहे हैं बच्चों। ठीक है। अब ये वाला देखिए जो खड़े खड़े हैं, ये वाले जो स्तंभ के टके हुए हैं, ये बच्चों क्या है? आपके स्तंभ है, स्तंभ। ठीक है। अब पंक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यहां देख लीजिए, पंक्ति अंग्रेजी में कहते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आप देखिए, यहां से बच्चों हमारे पंक्ति कितने हैं? कहेंगे सर एक पंक्ति, देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति, तो 2 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 गुणे स्तंभ कितने? 1 2, तो 2, तो 2 गुणे 2 मतलब पहला बच्चों आपका रहेगा पंक्ति, दूसरा आ जाएगा स्तंभ। पहला क्या रहेगा? पंक्ति, दूसरा रहेगा स्तंभ। क्लियर बात समझ आ गया? इसी प्रकार बच्चों देखिए, ये रो कितने का रो है? कहेंगे सर रो 1 है, देखिए एक रो है R1। ये भी रो बच्चों कितने हैं? कहेंगे सर 2 है, 2 हो जाएगा R2। कॉलम कितने बच्चों? 1 2 3, कॉलम मतलब C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। इसे लिखेंगे कैसे आप भी की कोटि बच्चों? कहेंगे हमारे के पहले क्या लिखा जाएगा? पहले पंक्ति लिखा जाएगा, फिर स्तंभ। तो पंक्ति बच्चों कितने हैं बच्चों? कहेंगे 1 2, मतलब हो जाएगा 3 गुणे 2। तो आप भी की कोटि क्या हो जाएगी? 3 गुणे 2। इसी प्रकार बच्चों देखिए, ये आपका कितना आ जाएगा? ये R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा बच्चों। ऊपर वाला हो जाएगा C1 मतलब कॉलम, C2 मतलब ये C3। तो बच्चों आप भी की कोटि क्या आ जाएगी? 3 कॉलम है, 3 आपके स्तंभ है, तो क्या होगा? 3 गुणे 3, यही होती है कोटि। मतलब 3 गुणे 3 मतलब पहले पंक्ति गुणे स्तंभ कर लेंगे, यही निकल जाएगा आप भी की कोटि। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, ये तो आपको इसी में समझा दिए। अब आप तुमको समझाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप भी की कोटि क्या होती है बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेना ले लो बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों, हम आपको क्या समझा रहे हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों आप भी की कोटि। क्या बोलते हैं? आप भी की कोटि। ठीक है, तो हमने आपको आप भी की कोटि भी बच्चों क्या बताया था? हमने ये बोला जिसमें बच्चों पंक्ति हो और गुणे स्तंभ, क्या कहलाएगा? आप भी की कोटि। कोई दिक्कत है? तो यही लिखेंगे, यहां लिखेंगे किसी आप भी में क्या लिखेंगे बच्चों? किसी आप भी की, किसी आप भी की बच्चों यम, यम पंक्ति, यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों
क्या होना चाहिए बच्चों, यम पंक्तियों मतलब पंक्ति कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, वही यम लिख दिया है। तथा यन स्तंभों, स्तंभ बच्चों आपके कितने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यम गुणे यन के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। लिखा जाता है बच्चों, क्या कहलाएगा, आव्यूह की कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो आव्यूह की कोटि कहलाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो बताइए, 1% भी। ठीक है बच्चों, आइए अब स्टार्ट, देखे आप समझा रहे हैं आपको। हम बोले बच्चे क्या कि यम पंक्ति होना चाहिए। यम क्या होना चाहिए आपको बच्चों, पंक्ति। यम बच्चों आपके होना चाहिए, यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों को गुणनफल को क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे बच्चों हम आपको बात समझाए, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बच्चों, 2 4 -3 0 5 6। यदि इसको आव्यूह की कोटि में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। आप बताइए पंक्ति कितने बच्चों, याद करने का आसान तरीका बच्चों, कुछ बच्चे क्या होते हैं गुणा कर देते हैं, स्तंभ गुणे पंक्ति कर देते हैं। तो ध्यान से हम आपको समझा रहे बच्चों, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ। पहले कितने पंक्ति है उतना लिखा जाएगा, फिर गुणे स्तंभ। अब बच्चों आप समझिए, पंक्ति को मान लीजिए बच्चों पी समझिए, स्तंभ को बच्चों मान लीजिए यस। तो बताइए ABCD में पहले क्या आएगा, कहेंगे सर पहले पी आएगा, तो पहले पी लिखा जाएगा पंक्ति, फिर बाद में लिखा जाएगा स्तंभ। कोई दिक्कत, पहचान तरीका हो गया। ABCD में सबसे पहले नंबर किसका आएगा, पी का आएगा, फिर उसके बाद स्तंभ आ जाएगा। तो अब इसका अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे रो गुणे कॉलम, ये इस पर मत जाइएगा, तो अंग्रेजी वाला थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, बाकी हिंदी वाला आपको एकदम क्लियर कर दे रहा। पंक्ति मतलब बच्चों पी, स्तंभ मतलब यस, तो पहले पी आएगा पहले यस, क्लियर हो जाएगा। अब आइए तो बच्चों यहाँ पंक्ति कितने बच्चों, पंक्ति बच्चों ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये आपके क्या होते हैं पंक्ति में, आप लोग समझ रहे होंगे हम जो कहना चाहते हैं। स्तंभ बच्चों ऐसे ऐसे, तो पंक्ति कितने बच्चों, कहेंगे सर 1 2 3, तो 3 गुणे हो गया बच्चों। स्तंभ कितने कहेंगे, 1 2, तो 3 गुणे 2, यही क्या कहलाता है बच्चों, आव्यूह की कोटि। यदि हम आपसे पूछे यम का मान बच्चों कितना है, कहेंगे 3, हम पूछे यन का मान कितना बच्चों 2, क्लियर हो गई। इसी गुणे के रूप में ले देंगे, क्या कहलाएगा, आव्यूह की कोटि। और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम बच्चे हम ले ले 4 6 3 5 2 -1, कुछ भी हो सकता है। इसका लिखेंगे बच्चों क्या, पंक्ति कितना बच्चों, पंक्ति बच्चों कहेंगे कि सर ये आपका पंक्ति है, कितना है आपका R1, ये भी बच्चों R2, रो कॉलम बच्चों कितना है, ये कॉलम जो ऐसे से होते हैं, ये C1 C2, ये क्या जाएगा बच्चों C3। अब बताइए लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे पंक्ति, पंक्ति कितने बच्चों 1 2, 2 पंक्ति तो 2 का गुणा कर देंगे, गुणे। स्तंभ कितने बच्चों 1 2 3, तभी नहीं C3 आया, 2 गुणे 3। अब इसी का हम यदि गुणा कर दे, इसी को हम बच्चों गुणा कर दे तो 2 गुणे 3 करेंगे बच्चों कितना आएगा, कहेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 क्या दर्शा रहा है, इसके अंदर कितने अवयव हैं बच्चों, अवयव मतलब संख्या कितने हैं, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6। यदि हम बिना गिने भी हम क्या अवयव निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या करेंगे, आव्यूह की कोटि का गुणा कर देंगे, कुल अवयव आपको पता चल जाएगा टोटल। उसी प्रकार बच्चों 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, 2 4 6। जैसे का आख्या लिख लीजिए, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे बच्चों। चलिए अब इसको लिखिए आव्यूह की कोटि, क्या लिखेंगे बच्चों, पंक्ति कितने हैं बच्चों 1 2 3, पंक्ति बच्चों कहते हैं 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। स्तंभ कितने हैं, स्तंभ मतलब खम्बा कितने बने, एक ही बने खम्बा, तो 3 गुणे 1 हो गया, कितना सरल है। और देखिए एक आख्या देख लीजिएगा, जिससे हम नहीं चाहते बच्चों, आपका आता है एग्जाम में पूछेगा ऑर्डर ऑफ कोटि मतलब आव्यूह की कोटि बताइए, आता है छोटा ही रहेगा सवाल, ठीक है। तो जैसे हम ले ले बच्चों, आपका क्या कहते हैं, जैसे 3 2 1 ले ले, 4 5 6 ले ले, 7 9 2 ले ले, कुछ भी ले, साइन एक्स कॉस भी ले सकते हैं, अभी एग्जाम्पल ले लें बच्चों। अब इसका आव्यूह की कोटि क्या लिखेंगे बताइए, कितने पंक्ति कहेंगे सर 1 2
तीन, तो 3 गुणे स्तंभ कितने हैं कहेंगे 1 खम्मा 2 खम्मा 3 खम्मा, 3 गुणे 3, यही क्या कहलाता है आव्यूह की कोटि। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? एकदम स्पष्ट हो गया, बातें में कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ से हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। कुछ उदाहरण है, एक आध दो उदाहरण करेंगे। जैसे उदाहरण करेंगे आपकी स्क्रीन में दो तीन क्या दिख जाएंगे बच्चों आपके सवाल, वो आप लोग खुद ही कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे हम आपको खुद करा देंगे। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। यदि चीज आपको समझ में आ गई है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कुछ उदाहरण करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, फिर हम लोग करेंगे आव्यूह की क्या लिखे हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको समझा देंगे, तुरंत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वीडियो बने रहिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 1 देखिए। आपके क्या करना है बच्चों, आपको दिया है 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में पुरुष तथा महिलाएं क्रमियों के संबंध से निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। क्या क्या दिए बच्चों, ये पहला फॉर्म दिया है, पहला कॉलम। ये दूसरे कॉलम में कितने लोग हैं, तीसरे कॉलम में देखिए बच्चों कितने लोग हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुरुष कर्मी, कितने पुरुष काम कर रहे हैं। अब बच्चे यहाँ क्या, महिला कर्मी। ठीक है बच्चों, चलिए पुरुष हमारे कितने हैं, फर्स्ट कॉलम में 30 लोग हैं, 30 पंक्ति में। महिला कितने हैं बच्चों, 25। फिर उसके बाद आ गया 25 आपके क्या है दूसरे कॉलम में, दूसरे पंक्ति में, यह भी कितना बच्चों 31। तीसरे में आपका कितना है 27 है और 26। अब आपसे पूछा क्या बच्चों, प्रश्न को ध्यान समझिए। उपयुक्त सूचना को 3 गुणे 2 क्या बोला है बच्चों, 3 गुणे 2 मतलब 3 आपको पंक्ति बनाना है, 2 क्या बनाना है स्तंभ। तो में निरूपित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट करती है। तीसरी पंक्ति और दूसरी निरूपित क्या प्रकट करते हैं बच्चों, देखिए आइए करते हैं। तो आपको किसमें बनाना है बच्चों, 3 थे आपको क्या बनाना है, एक बार देख लीजिए क्या बनाना है। 3 गुणे 2 आव्यूह में लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, 3 गुणे 2 आव्यूह में लिखना है। तो बताइए कैसे बनेगा, आसान तरीका बच्चों, बस हाल में इसका हो जाएगा। आव्यूह में लिखना क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या कराएंगे, हम आपको क्या बताए थे, एक आयताकार मिलेगा, तो बना लीजिए आयताकार में। आयताकार बच्चे हो जाएगा, फार्म बनेगा 30 हो जाएगा, दूसरे हो जाएगा 25 और फिर यहाँ जाएगा 25, फिर हो जाएगा 31, फिर आपका हो जाएगा 27 और आपका कितना जाएगा 26। यही होगा नहीं बच्चों, आपसे खुद प्रश्न बोला है 3 गुणे 2 के रूप में लिखना है। कितने रूप में लिखना है बच्चों, 3 गुणे 2 के रूप में लिखना है। बिल्कुल बताएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों बताइए कितने पंक्ति है, कहेंगे सर एक पंक्ति, 2 पंक्ति 3 पंक्ति। यदि हम आपको लिखना चाहते हैं कहेंगे R1 1 हो गया, ये 2 हो गया R2, ये हो जाएगा R3। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका C1 हो जाएगा कॉलम और C2। ठीक बच्चों, तो कितने हैं बच्चों, पहले क्या लिखा जाएगा, पहले पंक्ति, तो पंक्ति हमारे कितने हैं 3, तो 3 गुणे आपको हमारे स्तंभ कितने बच्चों 1 2, तो 3 गुणे 2, बस यही रूप मिलेगा, यही आंसर हो गया। समझ में आ गई चीजें बच्चों, ठीक है, ये आपको आव्यूह की कोटि में लिखना था। आइए दूसरा उदाहरण देखिए। आपके कह रहा है यदि किसी आव्यूह में, क्या बोला बच्चों, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 बोला बच्चे, यदि कह रहा है किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं, 8 अवयव, किसी भी आव्यूह में। टोटल आव्यूह में कितने बच्चे अवयव हैं, टोटल अवयव कितने बच्चों 8। ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, तो इनकी संभव कोटियां बच्चों क्या क्या हो सकती हैं आपको वो लिखना है। तो देखिए, अब कोई बच्चा बोले ऐसा को समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, समझने के लिए। यदि कोई बच्चा हो सभी 8 जो अवयव हैं संख्या है सभी को एक ही लाइन में रख दे, तो एक ही लाइन में रखने बच्चों क्या होगा 8 गुणे 1, क्योंकि पंक्ति तुम्हारा एक ही बन रहा है, पंक्ति एक बन रहा है, स्तंभ कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो 8 गुणे 1। ठीक है बच्चों, यहाँ देखे लिखेंगे, यहाँ आपको समझाने के लिए बच्चों क्या हो जाएगा हाल में, यहाँ लिखेंगे अतः संभव कोटियां है, अतः 8 की संभव कोटियां है। क्या बच्चों हम आपसे समझाना चाहते हैं, चीजिए समझिए ध्यान से। 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 को तोड़ेंगे तो कहेंगे 1 गुणे 8 हो जाएगा, तभी 8 अवयव आ जाएंगे। इसका मतलब बच्चों एक पंक्ति में 8 लोग को बैठा देंगे, मतलब पंक्ति एक होगा, 8 क्या हो जाएंगे स्तंभ,
क्लियर हो जाएगा। हम यदि आपको समझाना चाहे यहाँ समझिए, ऐसे मान लीजिए कोई आप भी चलेगा ऐसे, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए तो पंक्ति हमारे कितने बने, एक, बगल स्तंभ कितने बने, 8। क्लियर हो गया। अब ये जरूर नहीं 1 2 3 4 लिखा, कुछ भी हो, बगल 8 अवयव हो टोटल, ठीक है। जैसे इसमें हम बोल रहे आपको कितने अवयव थे, 3 दूनी 6, 6 अवयव है, कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा बन सकता है बच्चों, 8 को तोड़िए तो कहेंगे 4 दूनी 8, तो क्या ये भी तो हो सकता था 8 गुणे 1, ये भी संभव कोटियां हो सकती थी। दूसरा बच्चों बताइए, क्या इसका मतलब क्या हो रहा है, 8 क्या हम लोग बना दे, ऐसे से भी तो लिख सकते थे गिनती ऐसे, ठीक है। उसके प्रकार आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो क्या 2 गुणे 4 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और 8 किसी से टूटे बच्चों, और 8 किसी के पहाड़ा में आएगा, बस लगभग 4 ही संभव कोटियां हो सकती है। क्या 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 एक कम 8 8, बस बच्चों यही हो सकते हैं 4 संभव कोटियां। कौन कौन बने हमारे, यही है बच्चों आपको 4 संभव कोटियां, यही आपके क्या आ जाएंगे आंसर, बस और कुछ नहीं करना था। मतलब जब भी आपको संभव कोटियां पूछेगा तो आसान तरीका है, उसको तोड़िए। 8 को क्या इतनी भाषा में तोड़ सकते हैं, 8 एक कम 8, तो 1 गुणे 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 1 गुणे 8 8 गुणे 1 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 होगा तो बच्चों 2 चौके 8 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8, तो 2 गुणे 4 भी हो सकता है। कोई दिक्कत है, परेशानी, ठीक है बच्चों। ये हमारा उदाहरण नंबर 2 थे। अब आइए हम आपको ये सिखाते हैं एक्सरसाइज में आपको जो सवाल है क्या क्या है, देखिए इससे रिलेटेड खुद कर लेंगे आप लोग, बाकी समझते रहिए। चलिए बच्चों, आपके पहला स्क्रीन में देखिए, पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, आज यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा क्या, यदि किसी आबू में कितने अवयव बच्चे हैं, 24 अवयव हैं। कितने अवयव बच्चे, 24 अवयव हैं। तो आपसे पूछा है क्या, 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव, एक बार 24 अवयव बच्चे, एक बार 13 अवयव, तो संभव कोटियां क्या हो सकता है बच्चों, कहेंगे 8 3 24, 3 गुणे 8 हो जाएगा, फिर 8 गुणे 3 हो जाएगा, फिर 4 6 24, 4 गुणे 6 हो जाएगा, 6 गुणे 4 हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 12, समझ गए, कर लेंगे दोनों सवाल। फिर उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी आदमी में 18 हुए हैं, कितने बच्चे हुए हैं, 18 हुए हैं, तो 18 को कैसे तोड़ेंगे, कहेंगे 1 गुणे 18 हो सकता है, 18 गुणे 1 हो सकता है, 2 9 18, 2 गुणे 9 हो जाएगा, 9 गुणे 2 हो जाएगा, 6 3 18 बच्चों, 6 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार तोड़ लेंगे, करिएगा, नहीं आएगा फिर हम जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। अब यहाँ तो हम लोग एक चीज सीख गए कि हमने कोटियां निकालने आपको बता दिया, संभव कोटियां क्या होते हैं ये आपको समझा दिया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको पूछेगा, अब प्रश्न यही पूछ लेगा बच्चों, A22 का मान बताइए, A22 का मान बताइए बच्चों, आपसे पूछेगा बच्चों A31 का मान बताइए। अब क्या करेंगे, ये क्या होता है, हम आपको वही चीजें समझाने के लिए आपको समझाएंगे बच्चों। तो समझिए इसका मतलब क्या है बच्चों, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति ले लीजिए बच्चों, ये पहला पंक्ति हो गया, देखिए दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ कौन है ये, तो दूसरा पंक्ति बच्चों ये, तो मतलब 31 हो जाएगा आंसर। A22 का मान कितना आ जाएगा 31। यदि हम आपसे पूछे A31 में बच्चों तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति बच्चों, तीसरा पंक्ति कौन है, तो कहेंगे सर तीसरा पंक्ति आपका यही है। इसमें से कौन लेना है कि 27 लेना है 26, ये आपको डिसाइड करा पहला, तो ये हो जाएगा 27। कितना सरल है, वही आपको समझाने के लिए ले रहे हैं बच्चों। इतना स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, ले लीजिए, ठीक है, जल्द से जल्द लीजिए, ठीक। तो हम आपको समझा रहे हैं, क्या समझाना है, मान लीजिए कोई आप भी है, ये मान लीजिए बच्चों आपका 2 गुणे 2 आप भी है, क्या है आपका 2 गुणे 2 मतलब बच्चों 2 पंक्ति है 2 स्तंभ, तो लिखने का तरीका बच्चों को क्या होगा 1 2 2 2, क्लियर है, 2 दूनी 4 हो गए बैठे, 2 पंक्ति बन गया, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति हो जाएगा, 2 स्तंभ बन जाएगा, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, क्लियर है बच्चों। अब इसको लिखने का मतलब बच्चों क्या होगा, ये पहला पंक्ति है, देखिए बच्चों पहला पंक्ति है, यदि आपको लिखना है तो R1 लिख दे रहे आपको समझाने के लिए, आ जाएगा R2 हो जाएगा, तब आपको चीजें समझ आएगी बच्चों, ये C1 हो जाएगा, ये C2, थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी जब समझ जाएंगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हो रहा है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो मतलब बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, क्या भरा जाएगा, कहेंगे हमारा भरा जाएगा A11, पहला पंक्ति देखिए बच्चों पहला ही पंक्ति है, अब पहला ही स्तंभ, तो A11, फिर दूसरे में क्या भरा है A12, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में चल गया, देखिए C2 दूसरा लाइन में आ गया, उसी बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, फिर कहेंगे
कौन सा पंक्ति आ गया? दूसरा। तो देखिए दूसरे में आ गया 2 हो जाएगा। फिर स्तंभ कौन है बच्चों? 1। तो याद करने के बच्चे 21 चलेगा तो 22 आएगा। दूसरा बच्चे पंक्ति, दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ। देखिए दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ, ये आपका 2 गुणे 2 है। यदि हम 3 गुणे 3 में बनाना है तो वो भी निकाल लीजिए। तो 3 गुणे 3 के बच्चों को लिखने का तरीका क्या होगा? कितने अवयव बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3 गुणे 3 मतलब 3 स्तंभ होंगे, 3 कॉलम। जरूरी नहीं है भाई ये चीजें हमारी बराबर ही हो, वर्ग आप भी जरूरी नहीं हो। आइए समझा ही देते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लेंगे, पहले कॉलम देखेंगे ना, कहेंगे हमारा हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। 2 पंक्ति है, 3 पंक्ति, पंक्ति 3 है। स्तंभ कितने हैं आपका? 1 1 2 है, 1 अब 3 है। स्तंभ बच्चों आपके कितने हैं? 3। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों पहला पंक्ति है तो पहला हो जाएगा, पहला पंक्ति पहला, ये 11। देखिए पिन क्या है आपका? पहला ही स्तंभ है तो पहला ही, तो ये 11 हो जाएगा। दूसरा बच्चों देखेंगे, कहेंगे देखिए पहला ही पंक्ति है तो पहला हो जाएगा। दूसरा स्तंभ चल रहा है तो A 12 हो जाएगा। फिर इसी पर A 13 हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए दूसरा है पंक्ति है तो A 21 पहला ही कॉलम है, तो इसी पर 21 है तो 22 आएगा। 22 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा। आसान तरीका याद करने का। यदि तीसरा लेंगे तो 31 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33। बस क्लियर हो जाएगी, बातें समझ में आ गई। अब जरूरी नहीं बच्चों ऐसा ऐसा भी तो बन सकता है। हम आपसे कहे 2 गुणे 3 के रूप में बनाइए तो बिल्कुल बनाएंगे। समझिए क्या कह रहे हैं। 2 गुणे 3 मतलब बच्चों 2 आपको क्या रहेगा? ये रहेगा 2 पंक्ति रहेगा, मतलब रो रहेगा, 3 क्या रह जाएंगे? कॉलम। ठीक है, तो 2 पंक्ति बनाने के बच्चों आसानी तरीका क्या है आपको? 2 ही पंक्ति बना, 1 पंक्ति 2 पंक्ति। कॉलम कितने आपके? 3। तो 1 2 3 एलिमेंट, 1 2 3। क्लियर है? अब लिखने का तरीका बच्चों ध्यान से देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा, अरे क्या है? पंक्ति। कॉलम कितने बच्चों? 1 2 और 3। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे बच्चों? पहला ये तो A11, A11। दूसरा बच्चों क्या है? पहला पंक्ति दूसरा कॉलम तो A12, फिर हो जाएगा A13। फिर इसी बार बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा आपका? देखिए दूसरा पंक्ति तो A21 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, A23। अब आपको चीजें समझ में आ गई नहीं क्या हम कहना चाहते हैं? आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसा हमको जरूरत पड़ेगा वैसा आप बनाएंगे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आते हैं कुछ सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं ये 11 A12 21 का मान क्या होगा, वो समझाते हैं। ठीक है, तो समझिए। जैसे हम आपको उदाहरण ले रहे हैं कुछ, जैसे हम आपको यहाँ के ले ले उदाहरण ले ले। यहाँ आपको मान लीजिए साइन एक्स है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, माइनस है, 2 है, यहाँ आपका कॉस एक्स है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 0 है, यहाँ माइनस है। ठीक है, यदि हम आपसे पूछे इसी सवाल में ये कितने कोटि का बच्चों? कोटि कितने का बच्चों? कहेंगे 1 2 3, 3 हमारे बच्चों पंक्ति, 3 स्तंभ। क्लियर हो गया? 3 गुणा 3 की कोटि है। यदि हम गुणा कर दें टोटल अवयव निकल जाएंगे, कितने अवयव? 9 अवयव हैं। ठीक, आइए इसी सवाल हम आपसे पूछे बच्चों, A13 का मान बताइए, A32 का मान बताइए, A23 का मान बताइए, A22 का मान बताइए, या हम आपसे पूछे A33 का मान बताइए। यदि इस का मान पूछे तो देखिए बच्चों, A13 मतलब बच्चों पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, या पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति बच्चों देखिए ये आपका पहला पंक्ति हो गया। ठीक है, इसमें से कौन लेना है? आपको तीसरा स्तंभ लेना है। यदि हम आपको लिखना चाहते हैं बच्चों, लिख लीजिए पहले। R1 हो जाएगा आपको समझाने के लिए, R2 हो जाएगा, यह हो जाएगा R3, यह हो जाएगा बच्चों C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा आपका C3। क्लियर हो गया? पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति कौन है बच्चों? पहला पंक्ति मतलब बच्चों ये पूरा लाइन। अब इसमें से कौन लेना है? कह रहा है तीसरा लीजिए स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा तीसरा, ये आ जाएगा 2। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो A13 का मान बच्चों कितना आया? A13 का वैल्यू आपका आ गया 2। क्लियर हो गया? उसी प्रकार बच्चों 32, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति, उसमें से कौन लेना है बच्चों? दूसरा स्तंभ लेना है। मतलब दूसरा देखिए, ये देखिए तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब यही है 0। तो क्या हो जाएगा? तो हमने 32 का मान निकाला, A32 आपका कितना आ गया? 0। इसी प्रकार बच्चों A23 निकालिए, A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति बच्चों पहला पंक्ति, देखिए दूसरा पंक्ति ये, उसमें से कौन लेना है? तीसरा स्तंभ लेना है। ये पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये 2 आ जाएगा आंसर, तो हो जाएगा 2। उसी बच्चों A23 का मान हो गया। A22 का देख लीजिए,
ये आपका एक्सरसाइज में सवाल है तो वही करें। A22 का मान बच्चों कितना आ जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति बच्चों कितना है बताइए, कहेंगे देखिए पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति, क्लियर हो गया। दूसरा स्तंभ लेना है तो यही लाइन में से कौन लेना है आपको, -1 लेना है। दूसरे पंक्ति में दूसरा स्तंभ, ये पहला ये दूसरा, तो देखिए दूसरा ही स्तंभ है ना, ठीक है, ये कितना जाएगा -1। इसी बार बच्चों आपका क्या बचा, A33 वो भी निकाल लीजिए। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति बच्चों 1 2 3 मतलब यही है, -1 आएगा। बस यही निकालना था बच्चों, ठीक है। आइए एक्सरसाइज के, जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कराया था, अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 1 छूटा था उसको भी करा देते हैं बच्चों, ठीक है। इतना बच्चों क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप भी से रिलेटेड है आगे सवाल, ठीक बच्चों, ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कराते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। चलिए बच्चों एक्सरसाइज के 3.1 का पहला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन में भी दिखेगा क्या है। कोई आप भी दिया है A बराबर, आप भी के बच्चों हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, कोई भी अक्षर हो, जरूरी नहीं कि यही हो, ठीक है। क्या 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 दिया है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा सवाल है। चलिए क्या है आपका, 2 5 19 7, 2 5 19 -7, फिर आपका है 35 -2, 5/2, फिर 12, फिर आपका बच्चा है कड़ी में 3, 1 -5 और 17, ठीक है। तो देख के मान ज्ञात कीजिए, पहला सवाल इसमें पूछा है बच्चों, आप भी की कोटि लीजिए, कितना सरल पूछा है। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछा, अवयव की संख्या, कितने अवयव हैं, ये भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए थोड़ा बढ़िया है, क्या है आपका, अवयव दिया है, क्या कहा है, A13, फिर बच्चों A21, फिर आपका है A33, फिर आपका निकालना A24 A23 और A23, यही मान निकाला 3 सवाल। तो बहुत सिंपल सा बच्चों, ये आपका कोई आप भी दिया बच्चों, ये दिया है। आपसे प्रश्न पूछा पहला कि आप भी की कोटि बताइए बच्चों, कितने कोटि क्या था करने बताइए, क्या बताइए कितने हैं पंक्ति बच्चों, कितने देखिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, पंक्ति 3 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे स्तंभ कितने बच्चों, देखिए 1 2 3 4, तो 3 गुणे 4, तो यहां से लिख लेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, आप भी की कोटि क्या आ जाएगी आपकी, 3 गुणे 4। अब इसी का हम गुणा कर देंगे तो इसमें क्या निकल जाएगा, कितने अवयव हैं, 3 में 3 पूछा, देखिए क्या पूछा है, अवयव की संख्या, तो 3 4 12, काउंट करना तो कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यदि हम आप भी की कोटि को गुणा कर ले अवयव की संख्या निकल जाएगा। फिर उसी का बच्चों A13 निकलना है, तो चलिए यहां से देखिए A13, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति बच्चों उठा लीजिए, ये पूरा उठ गया। अब इसमें से हरना है तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ बच्चों ये पहला दूसरा तीसरा मतलब 19, यही आएगा ना तीसरा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ, तो यहाँ से हो जाएगा 19, बिल्कुल समझ आ गया बच्चों। उसी बार देखिए A21 है, तो A21 ले लीजिए, इसका मतलब बच्चों दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति बच्चों ये पहला पंक्ति होगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, और पहला स्तंभ कौन होगा, ये 35 आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्लियर होगा बच्चों। A33 देखिए बच्चों, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखिए पहला पंक्ति ऊपर हो गया, दूसरा पंक्ति तीसरा होगा, तीसरा स्तंभ लेना है तो तीसरा पहला स्तंभ दूसरा तीसरा, तो ये हो जाएगा आपका -5, क्या आ जाएगा -5। फिर आपका बच्चा बच्चों A24 निकाल लीजिए, इसका मतलब बच्चों दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति है पहला पंक्ति होगा दूसरा, चौथा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा है आपका 12, तो यहां से हो जाएगा 12। अब बचा बच्चों क्या A23, वो भी चेक कर लीजिए, क्या कर रहा है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला पंक्ति दूसरा, इसमें से लेना तीसरा पहला दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा 5/2, हो जाएगा आपका 5/2, यही आंसर है बच्चों। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में आप भी के प्रकार वो समझाएंगे, बड़ा सिंपल है। फिर उसके बाद जितने
सवाल लेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि चीज़ें बच्चों को समझ में आ गई हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पढ़ने के लिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।